बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अक्सर क़ज़ा नमाज़ों के बारे में मुख्तलिफ़ सवालात किए जाते हैं कि क़ज़ा नमाज कैसे पढ़ें, क़ज़ा नमाज़ें कितनी पढ़ें, क़ज़ा नमाज़ें कब पढ़ें, और अगर इंसान को याद ही नहीं कि उस पर कितनी नमाज़ क़ज़ा है तो वो कितनी नमाज़ क़ज़ा पढ़ें, और क्या जो नमाज़ क़ज़ा हुई वो किसी तरीके से माफ़ हो सकती हैं तौबा के ज़रिए या और किसी तरीके से या नहीं। तो आज हम आपको इन तमाम सवालात के जवाबात देंगे। इससे पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़िज़ सामीन, सबसे पहले कि क़ज़ा नमाज़ें कितनी पढ़ें। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये बात याद रखें कि क़ज़ा सिर्फ़ फ़राइज़ और वाजिबात की है, सुन्नतों और नवाफिल की क़ज़ा नहीं। तो इस हिसाब से एक दिन की 20 रकअतें क़ज़ा बनती हैं। 2 फ़र्ज़ फजर के, 4 फ़र्ज़ ज़ोहर के, 4 फ़र्ज़ असर के, 3 फ़र्ज़ मगरिब के, 4 फ़र्ज़ इशा के और 3 वितर इशा के। क्योंकि वितर भी वाजिब होते हैं इसलिए वितरों की क़ज़ा भी लाजिम है। तो इस तरह एक दिन की 20 रकअत क़ज़ा बनती है अगर किसी ने क़ज़ा करनी है। उसके बाद क़ज़ा नमाज़ें कब पढ़ें। मुअज़्ज़िज़ सामीन, क़ज़ा नमाज़ें 3 मकरूह औक़ात के अलावा जब चाहें आप पढ़ सकते हैं। अक्सर एक बात अवाम में पाई जाती है कि जौन सी नमाज क़ज़ा हुई है उसको उसी के वक्त में पढ़ना लाजिम है। ये बात दुरुस्त नहीं। 3 मकरूह औक़ात के अलावा आप जब चाहें जौन सी चाहें क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। वो 3 मकरूह औक़ात कौन से हैं? एक, तुलूए आफ्ताब से लेकर 20 मिनट बाद तक, यानी कि फ़जर का वक्त ख़त्म होने से लेकर 20 मिनट बाद तक। दूसरा, ज़वाल का वक्त। तीसरा, ग़ुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त। ये 3 मकरूह औक़ात हैं। इनके अलावा आप जब चाहें जौन सी चाहें क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। जैसे कि फ़जर से पहले 2 सुन्नतों के अलावा नवाफिल पढ़ना तो मना है, लेकिन आप क़ज़ा नमाज पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसी तरह असर के बाद नवाफिल पढ़ना तो मना है, लेकिन आप क़ज़ा नमाज पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को याद ही नहीं कि उस पर कितनी नमाज़ क़ज़ा है तो वो कितनी नमाज़ क़ज़ा पढ़ें। क्या उसकी अगर नमाज़ें बहुत ज़्यादा हैं तो कुछ नमाज़ें माफ़ हो सकती हैं या नहीं। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, अगर किसी को याद ही नहीं कि उस पर कितनी नमाज़ क़ज़ा है तो वो ज़न्ने गालिब एक अंदाज़ा लगा ले जिस पर उसका गालिब गुमान हो कि हाँ मेरी इतनी नमाज़ें रहती हैं, फिर वो अंदाज़ा लगा कि उतनी नमाज़ें। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि जितनी नमाज़ें उसकी रहती हैं वही उसको याद होना ज़रूरी है। एक ज़न्ने गालिब, एक अंदाज़ा, अपने अंदाज़े के मुताबिक एक हिसाब किताब कर ले कि मेरी फ़लाँ वक्त से लेकर आज तक इतनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं मुझसे, और फिर वो अदा कर ले तो उसकी क़ज़ा नमाज़ें अदा हो जाएंगी। कोई भी ऐसा मुख्तसर या शॉर्टकट नहीं है कि कोई कहे कि मैं तौबा कर ली है, अभी आगे आइंदा मैं कोई नमाज क़ज़ा नहीं करूँगा, पिछली नमाज़ें अल्लाह से दुआ करे कि मेरी माफ़ कर दे। ऐसा नहीं है। नमाज़ें तौबा के ज़रिए क़ज़ा नमाज़ें माफ़ नहीं होती। जितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं उनको अदा करना ज़रूरी है। हाँ, ज़न्ने गालिब के ज़रिए वो अंदाज़ा लगा ले। कुछ लोग वैसे जब वक्त मिले रमज़ान में या वैसे क़ज़ा कर लेते हैं जब वक्त मिले, और कहते हैं कि चलो क़ज़ा कभी न कभी तो हमारी पूरी हो जाएंगी, नहीं तो मैं क़ज़ा करता रहूँगा। ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं। हम हर मामले में सीरियस होते हैं, हिसाब किताब करते हैं, तो इस मामले में भी हमें हिसाब किताब करना होगा। बैठकर वक्त निकाल कर अपनी क़ज़ा नमाज़ों का एक अंदाज़ा बनाकर लिखना होगा, और फिर साथ साथ क़ज़ा करते जाएं, उन्हें भी नोट करते जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से एक दिन आपकी तमाम नमाज़ें क़ज़ा पूरी हो जाएंगी। और आखिरी सवाल, क्या
قضا نمازوں کو ادا کرنے کا کوئی مختصر اور آسان طریقہ ہے یا نہیں؟ معزز سامعین، فقہا فرماتے ہیں کہ افضل اور اولیٰ تو یہی ہے کہ آپ کی جو نمازیں جس طرح قضا ہوئی آپ ان کو پورا یعنی کہ فرض جس طرح ادا کیے جاتے ہیں اسی طرح آپ قضا کی نیت سے پورے فرض پڑھیں۔ لیکن اس طرح اگر کسی پر بہت زیادہ نمازیں قضا ہیں، اس کے لیے پڑھنا مشکل ہے، یا نفس اگر انسان اس طرح پڑھے تو نفس پڑھنے نہیں دیتا، تو معزز سامعین فقہا نے ایک مختصر اور آسان طریقہ بھی قضا نمازوں کا لکھا ہے، اگر کوئی اس طرح ادا کرے تو بھی اس کا ادا ہو جائیں گی۔ وہ آسان طریقہ کیا ہے؟ معزز سامعین فرماتے ہیں کہ قضا نماز میں چند تخفیفات انسان کو کرنے کی اجازت ہے۔ سب سے پہلے تو وہ ثنا، تعوذ اور تسمیہ چھوڑ کر سیدھا الحمدللہ سے نماز کو شروع کر دے۔ اس کے بعد نمبر 2، رکوع میں 3 تسبیحات کی بجائے 1 تسبیح پڑھے، یعنی کہ سبحان ربی العظیم، اور اس کے بعد سجدے میں 3 تسبیحات کی بجائے 1 تسبیح پڑھ لے۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں نمبر 4، وہ جب فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کی بجائے صرف 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لے۔ یہ 4 تخفیفات۔ اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ قعدہ اخیرہ میں جب آخر میں ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ اتحیات کے بعد درود شریف اور آخری دعا کی بجائے صرف اللہم صلی علی محمد و اہلہ پڑھ لے، تو پڑھ کر سلام پھیر دے۔ یہ جو تخفیفات بتائی گئی ہیں یہ انسان قضا نمازوں میں کر سکتا ہے، اور یہ کرنے کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم بھی بچتا ہے اور مختصر سے وقت میں انسان بہت زیادہ نمازیں قضا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وطروں میں علماء فرماتے ہیں کہ دعائے قنوت کی بجائے 3 دفعہ وہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھ لے۔ معزز سامعین، قضا نمازوں کے بارے میں جو تفصیلات ہمیں معلوم تھی یا جو ہم ضروری جانتے تھے وہ آپ کو بتا دی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر موجود ہے، اس پر قضا نمازوں کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو وہ واٹس ایپ کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ مزید ایسے ہی شرعی احکام جاننے کے لیے ہمارا چینل وے ٹو جنہ ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔